नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक धनखड़ बोल रहा हूँ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कई मरीज ये सवाल पूछते हैं, क्या उपवास करने से फ़ायदा होगा? क्या फास्टिंग से सूजन कम हो सकती है? और सच कहें तो इस विषय पर काफ़ी कन्फ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं फास्टिंग बहुत बेनिफिशियल है, तो कुछ लोग कहते हैं इससे कमज़ोरी बढ़ जाएगी। अब इसे सही तरीके से समझते हैं। सबसे पहले मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देखें। जब आप फास्टिंग करते हैं तो बॉडी को डाइजेशन से थोड़ा आराम मिलता है, और कुछ स्टडीज़ में ये देखा गया है कि कंट्रोल्ड फास्टिंग इन्फ्लेमेशन को कुछ हद तक कम कर सकता है, लेकिन यह हर पेशेंट पर एक जैसा असर नहीं करता। अब आयुर्वेद के दृष्टिकोण से समझें। आरे को आमवात माना गया है, और आम का मुख्य कारण क्या है? कमज़ोर पाचन, अग्निमंद होना। इसलिए आयुर्वेद में लघु आहार और उपवास का कॉन्सेप्ट आता है, जिसका उद्देश्य होता है डाइजेशन को रीसेट करना, आम को कम करना। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आयुर्वेद में उपवास का मतलब भूखे रहना नहीं है, बल्कि सही तरीके से शरीर की क्षमता के अनुसार हल्का और नियंत्रित आहार लेना है। अब प्रैक्टिकल तरीके से समझिए। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या ऑलरेडी फैटीग ज़्यादा है, तो स्ट्रिक्ट फास्टिंग करना नुकसान कर सकता है, क्योंकि इससे एनर्जी और कम हो जाएगी। लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए, जैसे हल्का भोजन लेना, खिचड़ी, सूप या इजीली डाइजेस्टिबल फूड लेना, कुछ समय के लिए हैवी फूड अवॉइड करना, तो यह डाइजेशन को सुधारने में मदद कर सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लॉन्ग टर्म या एक्सट्रीम फास्टिंग आरए में रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये बॉडी को कमज़ोर कर सकता है और मसल लॉस भी हो सकता है। इसीलिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ना तो ओवर ईटिंग और ना ही ओवर फास्टिंग। अब एक प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकता है? आप ओकेजनल लाइट डाइट डेज रख सकते हैं, जिस दिन आप हल्का और सुपाच्य भोजन लें, ताकि डाइजेशन को आराम मिले और शरीर को रीसेट होने का मौका मिले। लेकिन ये सब बिना गाइडेंस के नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन अलग होती है। किसी को बेनिफिट मिल सकता है, किसी को नुकसान भी हो सकता है। अब एक और सटल बात, कई लोग फास्टिंग के नाम पर सिर्फ फल, तला हुआ व्रत का खाना या शुगरी चीज़ें खाते हैं, जो एक्चुअली डाइजेशन को और ख़राब कर देती है। इसलिए क्या खा रहे हैं या कितना खा रहे हैं से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ओवरऑल अगर समझें तो आरए में फास्टिंग एक टूल हो सकता है, लेकिन सही तरीके से और सही पेशेंट में ये यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप इसे समझदारी से यूज़ करते हैं तो डाइजेशन इंप्रूव हो सकता है और इनडायरेक्टली इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है। लेकिन अगर गलत तरीके से किया तो वीकनेस और सिम्टम्स दोनों बढ़ सकते हैं। अब अगले भाग में हम बात करेंगे आरए में ऑयल मसाज अभ्यंग का क्या रोल है, कब करना चाहिए और कब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक ऐसा टॉपिक है जहां सही जानकारी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। The award for most profound Ayurved practitioner in Delhi goes to Dr. Deepak Dhankar. Ayurvedic kidney specialist Dr. Deepak Dhankar, ladies and gentlemen, is the founder and director of Dhanvantri Ayurveda.